स्टूडेंट्स, हमारे पास सी एस एस क्रोटो का जो चैप्टर 2 है उसका ये चौथा क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसमें हमको बोला जा रहा है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो दे दिया है वो 3 दे दिया है। आइडियल गैस भी बोल दिया है, यानी कि हम पी भी इक्वल टू NRT लगा पाएंगे। द गैस टेम्परेचर इन डिफरेंट स्टेट्स दे दिया है, T1 का, T2 का, T3 का और T4 का, अलग अलग पॉइंट यानी 1 2 3 4 पे हमको दे दिया है। अब पूछ रहा है कि डिटरमाइन करो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। अब सिंपल सा बात है, हमको 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे, 3 से 4, 4 से 1। इसमें हमको वर्क डन पूछा है इंटायर साइकिल में। तो अब देखो, अगर हम 2 to 3 का प्रोसेस देखें ये वाला, तो इस पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ही 4 to 1 का देखें तो इसका भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, यानी कि P1 इक्वल टू P4 है, P2 इक्वल टू P3 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा गया है कि हमारा जो प्रोसेस है 1 से 2, जो हमारा प्रोसेस है 1 से 2 का और 3 से 4 का, ठीक है, ये दोनों आइसोकोरिक है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो तो 0 के बराबर होगा, यानी कि जो टोटल वर्क डन होगा वो केवल और केवल आइसोबारिक प्रोसेस, जो कि 2 जगह पे दिया हुआ है, एक 2 to 3 जाने में और एक 4 to 1 आने में, इसी में आएगा। और जो वर्क डन होता है वो हम जानते हैं P इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। तो जो नेट वर्क डन होगा, मान लो वो इसी का एरिया के बराबर रहेगा, तो एरिया जो होगा P इंटू V। तो एरिया बराबर, एक तो 2 to 3 जाने में हमारा होगा, लेट से प्रेशर है P2, क्योंकि P2 और P3 है, इंटू नेट एरिया में चेंज कितना आएगा, तो V3 माइनस V2 के बराबर, प्लस जब हम ये इधर की तरफ जा रहे हैं या उल्टा आ रहा है तो ये निगेटिव का साइन होगा, तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ, लेट से प्रेशर ले लें P1 और फाइनल कितना है V1। 4 to 1 आने में जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो मान लो फाइनल है V1 माइनस V4 के बराबर। इसको हम प्लस में ही लेंगे नेट, क्योंकि नेट हमें एरिया पता करना है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा P2 इंटू V3 माइनस V2 प्लस P1 इंटू V1 माइनस V4 के बराबर। अब हम जानते हैं कि जो PV बराबर NRT होगा, तो अगर हम देखें कि जो P1 V1 होगा वो कितना होगा, तो 3RT1 के बराबर। वैसे ही जो P1, और हम क्या बोल रहे हैं कि जो P1 इन P4 इंटू V4 होगा 3RT4 के बराबर। और हम जानते हैं कि जो P1 और P4 है वो आइसोबारिक है, यानी प्रेशर सेम है, यानी कि P1 इंटू V4 बराबर हो जाएगा 3RT4 के बराबर। वैसे ही जो हमारा P2 इंटू V2 होगा वो 3RT2 के बराबर होगा, लेकिन ये जो है हमारा P2 और P3 सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि जो P2 इंटू, लेट से पहले ये लिख लें, P3 इंटू V3 बराबर हो जाएगा 3RT3 के बराबर। P3 को P2 के बराबर लिख देंगे, तो P2 इंटू V3 बराबर 3RT3 के बराबर, राइट। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में रख दें तो जो A का मान आएगा वो आएगा P2, लेट से P2, यहाँ पे P2 बराबर क्या होगा, 3RT3 बाई V3 इंटू V3 माइनस V2 प्लस P1 कितना आएगा,
तो जो P1 आएगा वो आएगा 3R T1 बाय लेट से P1 का जो मान हमने लिखा है 3R T1 बाय V1 इंटू V1 माइनस V4 के बराबर। तो अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि A बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3R इंटू T1 प्लस T3 माइनस T2 माइनस T4, ये निकल के आता है। अब इन सब का मान दिया हुआ है तो हमारे क्वेश्चन में, तो जो T1 है 400, 800, 2400, 1200 ये दिया हुआ है। तो इसको हम जैसे ही रखेंगे हमारा आंसर 2 इंटू 10⁻⁴ जूल के बराबर आएगा, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ जूल। 10⁻³ जूल को हम लिख सकते हैं किलो जूल, यानी कि 20 किलो जूल हमारा का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।